ओम साई राम। मित्रों, आज का साई संदेश अगर आपके भी सामने आ चुका हो तो कदापि आप आज के इस साई संदेश को अनदेखा करिए मत, क्योंकि शिरडी के साई बाबा ने स्वयं आपको आज का यह संदेश सुनने के लिए आपकी पसंद की है। इसलिए आपको यह संदेश अवश्य आगे सुनना है। और अगर आपको आज का यह साई संदेश दिल से अच्छा लगे तो अवश्य आप इस संदेश को अभी एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में टाइप करिए ओम साई राम, ओम साई नाथ। मित्रों, मन का कार्य तो सिर्फ विचार करना है। बिना विचार किए वह एक क्षण भी कभी नहीं रह सकता। यदि तुम उसे किसी विषय में लगा दोगे तो वह उसी का चिंतन करने लगेगा, और यदि उसे तुम शिरडी के साई बाबा को अर्पण कर दोगे तो वह शिरडी के साई बाबा के संबंध में ही चिंतन करता रहेगा। आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक साई की महानता, श्रेष्ठता श्रवण कर ही चुके हैं। यह स्वाभाविक स्मरण और पूजन ही शिरडी के साई बाबा का कीर्तन है, जो आपको भी सदैव याद रखकर सदैव शिरडी के साई बाबा की निस्वार्थ मन से सेवा करनी है। मित्रों, दुख में खुशी की वजह बनते हैं साई, दर्द में यादों की वजह बनते हैं साई। जब कुछ भी अच्छा नहीं लगता हमें इस दुनिया में, तब जीने की वजह अवश्य बनते हैं सिर्फ और सिर्फ शिरडी के साई। साई उनकी ओर देखकर कहते हैं, जो हमेशा बुरे कर्म करते हैं उन्हें शिरडी के साई कहते हैं। बुरे कर्म करते समय आपको उस समय तो अच्छा लगेगा, लेकिन जब भी आपके अच्छे कर्म खत्म हो गए तब आपने जो कुछ भी बुरे कर्म किए हैं उनकी परतफेड़ आपको करनी होती है। इसलिए मित्रों, सदैव बुरे कर्म करना छोड़कर अच्छे कर्म करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा लक्ष्य देना है, जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। ये मुसीबत तू मेरे सर पर बेकार में ही मंडराती है, गौर से देख मेरे अंग संग मेरे, शिरडी के साई बाबा की छत्र छाया लहराती है। प्रिय साई भक्तों, याद रखिए, अगर जीवन में आपको आनंदी रहना है तो सबसे पहले आपको शिरडी के साई बाबा पर विश्वास करना होगा। अगर आप शिरडी के साई बाबा पर विश्वास करोगे तो शिरडी के साई बाबा सदैव आपके साथ रहेंगे। और जीवन में अगर तुम खुद के प्रयत्नों पर खुद पर यकीन करोगे तो यकीन मानो आपका दिन ऐसे आएंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसका अर्थ ईश्वर आपके जीवन को सबसे ज्यादा आनंदी कर देंगे। समुद्र में तो अनेक स्थानों पर ज्योतिर्स्तंभ इसलिए बनाए जाते हैं जिससे नाविक चट्टानों और दुर्घटनाओं से बच जाए और जहाज का कोई हानि कदापि न पहुंचे। इस भवसागर में श्री शिरडी के साई बाबा का चरित्र ठीक उसी प्रकार उपयोग तो बहुत ही उपयोगी है। वह अमृत से भी अति मधुर और सांसारिक पथ को सुगम बनाने वाले हैं, जो आपको भी सदैव अच्छी तरह से समझना है। यह ध्यान देने योग्य है कि साई के पास दक्षिण के रूप में बहुत सा द्रव्य एकत्रित हो जाता था। मित्रों, सब द्रव्य से वे उसी दिन व्यय कर देते और दूसरे दिन फिर सदैव के बहुत ही निर्धन बन जाते थे। सब द्रव्य वे उसी दिन व्यय कर देते थे और दूसरे दिन फिर सदैव की भांति अवश्य निर्धन बन जाते थे। प्रिय साई भक्तों, और दूसरे दिन फिर सदैव की भांति निर्धन बन जाते थे। जब उन्होंने महासमाधि ली थी तो 10 वर्ष तक हजारों रुपया दक्षिणा मिलने पर भी उनके पास स्वल्प राशि ही अवश्य शेष थी। संक्षेप में दक्षिण लेने का मनुष्य ध्येय तो भक्तों को केवल शुद्धिकरण का पाठ ही सिखाना था। यही आपको समझाना है। जो शिरडी के साई बाबा की भक्ति निस्वार्थ मन से करेगा, जो निस्वार्थ मन से शिरडी के साई बाबा को पुकारेगा, उसके लिए शिरडी के साई बाबा अवश्य आएंगे। इसलिए मित्रों, निस्वार्थ मन से शिरडी के साई बाबा के तुम अवश्य भक्ति करो। साई कहते हैं, आ सहायता लो, भरपूर जो मांगा वो नहीं है दूर। जो भक्त विश्वास भाव से सहायता मांगेगा उसकी सहायता में जरूर
और अवश्य करूँगा। मैं आया ही कब था जो कहीं जाऊँगा। फिर भी अगर तुम ऐसा मानते हो तो हमेशा याद रखना, मेरा भक्त मुझे जिस वक्त याद करेगा मैं दौड़ा चला आऊँगा, त्याग शरीर चला आऊँगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। श्री साई वचन। बाबा आज भी अपने भक्तों के एक पुकार पर ही दौड़ चले आते हैं। मित्रों, अगर तुम उनको निस्वार्थ मन से पुकारो तो शिरडी के साईं बाबा आपके लिए जो भी चीज असंभव है उसको अवश्य संभव कर देंगे। यही आपको समझना है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत ये तो सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, प्रथम परमात्मा और दूसरा हमारी अंत की अंतरात्मा। यही आपको अच्छी तरह से समझना है। श्री साईं बाबा का ध्यान करने से पाप, दुख, तकलीफ, ताप, रोग और तनाव का अंत तो हो ही जाता है। श्रद्धा सबूरी बनाए रखिए, सबका मालिक एक ही है। ओम साई राम, ओम साई राम। बिना मांगे देते हैं वो तो शिरडी के साईं बाबा है। जब देने पर आते हैं तो झोली भरकर ही देते हैं, वो शिरडी के साईं बाबा ही है। परमात्मा को वही लोग हमेशा खोजने निकलते हैं जिनको परमात्मा खोजना अवश्य शुरू कर देते हैं। अरे साईं भक्तों और साईं बाबा हमें कहते हैं कि जिंदगी एक प्रतिध्वनि है, सब कुछ वापस तो आ जाता है। अच्छा बुरा झूठ सच, अंत दुनिया को आप सबसे अच्छा देने का प्रयास करो और निश्चिंत ही सबसे अच्छा आपके पास 101% वापस आएगा। वक्त और हालात सदा बदलते ही रहते हैं, लेकिन अच्छे रिश्ते और सच्चे दोस्त कभी नहीं बदलते। यही तो जीवन की असली सच्चाई है। जो सुख में साथ दे वे रिश्ते असली होते हैं, जो दुख में साथ दे वे परिश्ते होते हैं। भरोसा टूटने की आवाज नहीं होती, लेकिन गूंज जिंदगी भर अवश्य सुनाई देती है। सलीके में हवाओं में जो खुशबू घोल देते हैं, अभी भी कुछ लोग बाकी है जो मीठा बोल लेते हैं। मित्रों, चमत्कार तो उन्हीं के साथ जीवन करता है जो हर समय खुद पर विश्वास रखकर सदैव प्रयत्न करते रहता है। जिस प्रकार जीवन में आपके दुख है, उसी प्रकार आपके जीवन में सबसे ज्यादा सुख अवश्य आएंगे। आप चिंता कदापि करिए मत। शिरडी के साईं आपके साथ है तो डरने की कोई भी बात नहीं है। मित्रों, साईं बाबा कहते हैं, बढ़िया वस्तु मुफ्त में लेना दोष है। जो मुफ्त में नहीं लेना चाहते ऐसे आदमी तो पूजनीय आदरणीय है। ऐसे अवश्य मुफ्तों में पाने के लोग नारका कोंदा दरवाजा है, नरकों का दरवाजा है। जो तुम्हें भी अच्छी तरह से समझकर जीवन को अच्छी तरह से जीना है और सिर्फ हाथ को पकड़ना कभी जरूरी नहीं होता, उस हाथ को हमेशा थामे रखना यही सबसे ज्यादा अवश्य जरूरी रहता है। मित्रों, शिरडी के साईं कहते हैं, जब भी तुझे जीवन में व्यर्थ चिंता होने लगे तब तू जिस चीज की तुझे चिंता हो रही है, जिस हर समय तुम्हें अगर चिंता हो रही है, तो सर्वप्रथम तुम्हें अपने मन को काबू को करने के लिए अच्छे विचार करना होगा। क्योंकि मन अगर एक बात पर अटक जाए तो वहां पर ही अटक जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण एक ही है कि जो चीज आप अपने मन में सबसे ज्यादा पूरी तरह से विचार करते हो, जिस चीज को आप दिल पर लगा लेते हो, वही चीज सबसे ज्यादा तुम्हारे दिमाग में घूमने लगती है। मित्रों, इसी से आपको समझ लेना चाहिए कि जीवन में अगर तुम्हें आनंद चाहिए तो जो चीज अभी आपके पास है, जो भी चीज अभी तुम्हारे साथ है, पूरी तरह से उसको ज्यादा दिल से लगाओ मत। पूरी तरह से वह समय आने पर खत्म होनी ही है, इसलिए चिंता करना व्यर्थ है। इसे समझकर सदैव आनंदी होकर जीवन जीने का प्रयास करो। यही हमें ईश्वर हमेशा कहते हैं। साईं कहते हैं, अरे फिक्र करता है क्यों तू, फिक्र करने से होने वाला क्या है, रख अपने शिरडी के साईं बाबा पर भरोसा, फिर तक तेरे जीवन में होता है क्या। साईं भक्तों, जीवन में अगर दुख है तो यकीन मानो सुख भी आएंगे। शिरडी के साईं बाबा अगर आपके साथ है तो यकीनन मानो आपको वह भी प्राप्त होगा जिसकी आपने कभी
कल्पना भी नहीं की होगी। साईं कहते हैं, सबका मालिक एक है। निस्वार्थ मन से मेरी भक्ति करो, निस्वार्थ मन से जीवन में अच्छे कर्म करो। तुम्हारे जीवन में ऐसे तुम्हारे दिन आएंगे जिसकी तुम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए मित्रों, अगर आपको अपने जीवन में आनंद प्राप्त करना हो तो सर्वप्रथम तुम्हें खुद पर ही सबसे ज्यादा यकीन रखना होगा। अगर तुम खुद पर यकीन रखोगे तो यकीन मानो तुम्हारा जीवन इतना आनंदी और इतना अच्छा हो जाएगा जिसकी तुमने अभी भी कल्पना नहीं की होगी। मकान और इंसान टूटकर ही नया बनता है। अगर आप भी मन से टूट रहे हो तो चिंता करिए मत। कुछ तो अलग आपको ईश्वर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके शक्तियों पर विश्वास करो, उनकी योजनाओं पर विश्वास करो। वो जो कुछ भी आपको बना देंगे, बेहतर नहीं तो बेहतरीन बना देंगे। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि आपको होने लगे, उस डर का अंत करना अति अवश्य हो जाता है। मित्रों, साईं बाबा कहते हैं, शांत हो जाइए, धीमे हो जाइए, शांत हो जाइए, चिंता मत करे, जल्दी मत करो, जीवन की प्रक्रिया पर भरोसा करे। जो होगा वो तो सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा ही होगा। सिर्फ खुद पर विश्वास करना तुम प्रारंभ कर दो। दिमाग कचरे का डिब्बा नहीं जिसमें आप क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान और जतन पूरी तरह से करें। दिमाग एक प्रकार का खजाना है जिसमें आप प्यार, सम्मान, ज्ञान, विज्ञान, मानवता, दया जैसी बहुमूल्य चीज अवश्य रख सकते हैं। इसलिए तुम अपने दिमाग में अच्छी चीजें रखने का प्रयास करो, जिससे आपका जीवन अवश्य आनंदी और समाधानी हो जाएगा। बुद्धिमान तो चुप रहती ही है, समझदार बोलते हैं और मूर्ख सबसे ज्यादा बहस करते हैं। मित्रों, साईं कहते हैं, बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत के साथ दीजिए कि सामने पूरी तरह से वाला खुद शर्मिंदा अवश्य हो जाए। और जीवन की सबसे महंगी तो चीज एक ही है, आपका वर्तमान, जो एक बार अगर चल जावे तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति से भी वह आपको कभी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए जो कुछ भी अभी आपका वर्तमान है, उस वर्तमान में आप आनंदी रहकर जीना सीखो। अगर आपको आनंदी रहकर जीना सीखना आ गया तो यकीनन मानो आपको जीना ही आ गया। मित्रों, समय कभी किसके लिए रुकता नहीं, लेकिन समय के साथ अगर तुम चलोगे तो आपके जीवन में आनंद ही आनंद आएगा। जिंदगी में सीधा होना बहुत टेढ़ा कार्य है और जीवन में अगर ईश्वर की भक्ति करोगे तो आपका जीवन सबसे बेहतर और बेहतरीन हो जाएगा। मेरे साईं, ना जाने कौन सा रिश्ता है मेरा आपसे, हजारों अपने हैं इस संसार में मेरे, पर सुबह आंखें खुलते ही आप याद आते हो मुझे। ओम साई राम, ओम साईनाथ। मित्रों, साईं बाबा कहते हैं, चिंता कर मत। अगर जीवन में आनंद प्राप्त करना ही है तो ईश्वर की भक्ति करो। और गूगल पूरी दुनिया का रास्ता अवश्य तुम्हें दिखा सकता है, पर मनुष्य बनने का रास्ता सिर्फ धर्म, शिक्षा और संस्कार ही आपको दिखा सकते हैं। माता का प्रेम विचित्र, असाधारण और निस्वार्थ रहता है, जिसकी कोई उपमा कदापि नहीं है। ठीक उसी प्रकार साईं बाबा का प्रेम अपने शिष्य पर 101% होता है। प्रिय मित्रों, इसलिए उन पर यकीन करो। जो कुछ तुम पठन करते हो उसको आचरण में भी लाओ। यही आपके लिए बेहतर नहीं तो बेहतरीन कार्य है। प्यारे साईं भक्तों, जिंदगी की इस उलझन में फंसो मत, चिंता करो मत। जो कुछ होने वाला है वो तो बेहतरीन होने वाला है। सोच अगर आप बड़ी रोकोगे तो जीवन में आनंद भी ज्यादा पाओगे। सोच अगर छोटी रोकोगे तो जीवन में कम आनंद पाओगे। लेकिन मित्रों, कहने का अर्थ इतना ही है, सोचो बड़ा। लेकिन सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, वो सोचने से पहले आपको अच्छे कार्य करने ही होंगे, सबसे ज्यादा प्रयत्न करने ही होंगे। यही आपको समझना है। आज अगर जीवन में दुख है तो कल सुख भी आएंगे बंदे। तू फिक्र करना छोड़ दे, फिक्र करनी तेरी आदत हो गई है। फिक्र करेगा तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मेरे प्रिय भक्त, तू फिक्र करना बंद करके अभी इस संदेश को
शांत मन से सुनना, गैरों से मिला सम्मान और अपनों से मिला अपमान। इंसान मरते दम तक कदापि कभी नहीं भूलता। सिर्फ हाथ को पकड़ना कदापि जरूरी नहीं होता, उस हाथ को हमेशा थामे रखना ही सबसे ज़्यादा जरूरी है। ज़्यादा सब्र करने से फल मीठा नहीं होता, सड़ पूरी तरह से सड़ जाता है। लेकिन मित्रों याद रखिए, अगर तुम धैर्य रखोगे प्रयत्न के साथ, अवश्य तुम्हें अच्छे फल मिलेंगे। समय जब अपने पर उतरता है तो जज भी वकील के लिए अवश्य फिरता है। यह तो जीवन की सच्चाई है। जो बीत रहा है वो तो एक प्रकार का समय है, जीवन है, वह आपको अच्छी तरह से समझना है। और यदि पैसा है तो ही प्यार है, क्योंकि अगर जीवन में अगर आपको अपने मन में पूरी तरह से बुरे व्यक्तियों को डाल दोगे तो जीवन में कभी भी आप आनंदी नहीं जी पाओगे। जीवन साई तो कह रहे हैं आपको, रोज पलायन करो, तुम्हारे कष्ट धीरे धीरे कम हो रहे हैं। अभी से मैं किसी भी रूप में तुम्हें मदद करने अवश्य आता रहूंगा। बस तुम निश्चिंत होकर अपना जीवन जियो, खुश रहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। यदि पैसा तुम्हारे पास है तो तुम्हारे जीवन में तुम्हें मन शांति भी है, इसका अर्थ तुम्हारा मन शांत है, ऐसा कुछ भी नहीं। मित्रों, परिस्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपकी मनस्थिति अच्छी नहीं हो तो आप जीवन में कभी भी आनंदित जीवन नहीं जी सकते। शरीर अपना नहीं दिखे तो कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों सुगम हो जाएंगे। इतने वर्ष सत्संग करके भी शरीर को सांसारिक और अवश्य अपने को भगवान का नहीं मानना तो क्या किया आपने, यही तो कहने जैसे लायक है। मित्रों, जीवन में कितनी भी ज्यादा दुख क्यों ना हो, कितनी भी ज्यादा अवश्य दुख क्यों ना हो, लेकिन सुख अवश्य आपको प्राप्त होगे। सिर्फ आपको शिरडी के साईं बाबा पर विश्वास रखकर निस्वार्थ मन से अवश्य उनकी सेवा करना है। साईं बाबा कहते हैं, फिक्र करने से कुछ नहीं होगा बंदे, फिक्र करता है तू क्यों, फिक्र करने से होता है क्या। रख अपने शिरडी के साईं बाबा पर विश्वास, फिर देख तेरे जीवन में होता है क्या। यही आपको अंत तक अवश्य समझना है, तभी आपकी जिंदगी अवश्य आनंदी हो जाएगी। और प्रहलाद जैसा विश्वास हो, बिल्ली जैसी अवश्य आस हो, द्रौपदी जैसी पुकार हो, मीरा जैसा इंतजार हो तो श्री कृष्ण को आना ही पड़ता है। इसी प्रकार मित्रों, ईश्वर की प्राप्ति करना आसान है। अच्छे कर्म करो, दिल से सबकी मदद करो, आनंदी रहो, ईश्वर की प्राप्ति आपको खुद म खुद हो जाएगी। सूर्योदय और सूर्यास्त हमें यह शिक्षा देता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी कदापि नहीं है, इसलिए हमेशा खुश रहे, यह जीवन की यात्रा का भरपूर आनंद ले। यही आपको अच्छी तरह से समझकर अपने जीवन में सबसे ज्यादा आनंदी जीवन जीना है। हम प्रयास के लिए उत्तरदायी है, न कि परिणाम के लिए। और जिंदगी ऐसी नहीं संवरती है, कई सुख और दुख की सीढ़ियां हमें इस पर चढ़नी पड़ती है, तब जाकर खुशियों की छत हमें नसीब होती है। जिस दिन तुम यह समझ जाओगे कि सामने वाला पूरी तरह से गलत है और पूरी तरह से वह गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन से सब दुख आपके 101% समाप्त हो जाएंगे। और मित्रों, जीवन में जब भी सारे दरवाजे बंद हो सकते हैं, लेकिन शिरडी के साईं बाबा का दिल का दरवाजा हमेशा अपने भक्तों के लिए खुला ही रहता है। इसलिए सदैव आप अपने शिरडी के साईं बाबा पर विश्वास करना सीखो। जो बुरे वक्त में आपको आपकी कमियां गिनाने लग जाए, उससे ज्यादा मतलबी इंसान कदापि जीवन में कोई नहीं हो सकता। साईं कहते हैं, जीवन में दुख तो इसलिए आते हैं ताकि तुम अच्छे दिन की कीमत समझ सको, बुरे दिन आते हैं इसलिए क्योंकि तुम अच्छी तरह से चीजें समझ सको। बुरे दिन आपको नष्ट करने नहीं आते, तो आपको और ऊंचा उठाने के लिए आते हैं। इसलिए चलते रहो, अवश्य जीवन में आनंद प्राप्त होगा। मित्रों, जब आप अनुशासित होते हो ना,
तो आपको प्रेरणा की आवश्यकता कदापि नहीं होती। बहुत मुश्किल है मर जाने तक जिंदा रहना। अगर जीवन में आपको आनंदी रहना है तो सबसे ज़्यादा खुद पर आपको विश्वास करना होगा। मित्रों, जो ईश्वर रात को पेड़ों पर बैठे परिंदों को कभी नींद में भी कभी गिरने नहीं देते, वह ईश्वर इंसान को कैसे बेसहारा छोड़ सकते हैं। बस हमारे कर्म सही होना चाहिए। अगर हमारे कर्म सही होंगे तो ईश्वर हमें वह भी देंगे जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। मुद्दा अहंकारों का नहीं था, बस झुकना संस्कारों में नहीं था। मित्रों, जरूरत से ज्यादा मिले उसके तो कहते हैं नसीब, सब कुछ है फिर भी रोता है उसको कहते हैं बदनसीब, और जिंदगी में थोड़ा कम पाकर भी हमेशा खुश रहता है उसको कहते हैं खुश नसीब। और वो खुश नसीब तो शिरडी के साईं बाबा के भक्त ही है, क्योंकि शिरडी के साईं बाबा के भक्त हमेशा समाधानी और आनंदी रहते हैं, क्योंकि शिरडी के साईं बाबा का आशीर्वाद सदैव उन पर रहता है। प्यारे साईं भक्तों, एक सुखी जीवन के लिए अच्छे घर का होना जरूरी नहीं, घर का अच्छा माहौल होना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। यही आपको जीवन में अच्छी तरह से समझना है। मित्रों, आज के लोगों के विचार कुछ इस प्रकार के हो गए हैं, जैसे कोई रो रहा है तो उसे रोने दे, अपना क्या जाता है। अगर कोई हंस रहा है तो पता करो इतना कुछ कैसे रहता है। यही तो एक पूरी तरह से समय की जिंदगी है। कर्मों से ही पहचान होती है इंसान की। महंगे कपड़े तो पुतले भी पहनते हैं दुकानों में। इस किस बात का आप गुरूर कर रहे हो? जीवन आज है तो कल नहीं है। सिर्फ ईश्वर की भक्ति में अपना जीवन तुम व्यतीत करो। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का एक बड़ा सबक है। एक बात हमेशा याद रखिए, बोले गए शब्द, बीता हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा कदापि कभी वापस नहीं आता। और आजकल के लोग रिश्ते खुद खत्म नहीं करते, वे ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि आप खुद ही उनकी जिंदगी से अवश्य चले जाओ, ताकि सिर्फ वो आपको ही दोषी ठहरा सके। काम तो दिमाग भी दिन रात करती ही है, पर वो निर्माण नहीं विनाश करती है। यह भी आपको लक्ष्य सही होना चाहिए। ऐसे आपको समझना है समय की कीमत। समाचार पत्र से पूछो, जो सुबह की चाय के साथ कीमती होता है लेकिन रात तक वो रद्दी हो जाता है। यही तो असली सच्चाई है। ताकत अपने शब्दों में डालो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से उगती है, बाढ़ से कदापि नहीं। मित्रों, याद रखिए, सत्य के द्वारा धर्म की रक्षा होती है, विद्या की रक्षा अभ्यास से होती है, रूप की रक्षा स्वच्छता से होती है और कुल की रक्षा मनुष्य के चरित्र से होती है, जो आपको सदैव के लिए अवश्य स्मरण करना है। ध्यान देना बहुत जरूरी है। चाहे सड़क पर पार कर रहे हो या हद पार कर रहे हो, हर चीजों का आपको हमेशा ध्यान देना है। सर्वश्रेष्ठ संवाद तो वही है जो शब्दों में समित है और अर्थों में अवश्य असमित हो। साई कहते हैं, अगर जीवन में आनंद नहीं है तो सिर्फ तू पूरी तरह से दिमाग को बदल दे। अगर तुम तुम्हारे मन को आनंदी कर दोगे तो आपका जीवन 101% आनंदी हो जाएगा। सब कुछ सीखना ही ज्ञान नहीं है, बहुत कुछ नजरअंदाज करना भी एक प्रकार का अवश्य ज्ञान है। और प्यारे साईं भक्तों, लोग जिंदगी में कुछ सीखो या ना सीखो, मगर लोगों को पहचानना अवश्य आपको सीखना होगा, क्योंकि लोग जैसे आपको दिखेंगे वो असल में वैसे होते नहीं। इसी से आपको अच्छी तरह से समझना है, जिसमें कोई कमी न हो। ऐसा रिश्ता मिलना नामुमकिन सा होता है, पर कमियां जानकर भी जो उनमें खूबियां ढूंढ ले, बस वही रिश्ते सबसे ज्यादा खूबसूरत होते हैं। कहते हैं, पत्थर दिल रोया नहीं करते, फिर पहाड़ों से ही झरने क्यों भाग करते हैं। यह भी सोचने वाली बात है। और प्यारे साईं भक्तों, बहुत ही छोटी लेकिन सच्ची बात अवश्य याद रखना,
आपका स्वभाव ही आपका भविष्य तय करता है। अगर आप अपना स्वभाव सीधा साधा और अच्छा रखेंगे तो 101% आपका जीवन आनंदी और आपके मन को भरपूर ज़्यादा शांति 101% प्राप्त होगी। जो सही रास्ता न दिखाए वो दोस्ती दुश्मनी से भी खतरनाक होती है। और मित्रों, आपको सदैव यह बात अपने मन में याद रखनी है कि साथी ऐसा चुनो कि वह आपको प्रेरणा दे, ना कि चिंता तनाव और दबाव दे। ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध के बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। यही आपको हमेशा के लिए अच्छी तरह से समझना है। जैसा परिणाम चाहिए वैसा परिश्रम भी आपको जीवन में अवश्य करना होगा। खुश होना हो तो तारीफ सुनिए और बेहतर होना हो तो आप निंदा सुनिए। खुद को समय जरूर दीजिए। आपकी पहली ज़रूरत आप खुद हो। अगर आप खुद को समय नहीं दोगे तो भविष्य में आपको सबसे ज़्यादा रोना पड़ेगा। भरोसा जितना कीमती होता है धोखा उतना ही महंगा हो जाता है। और फूल कितना भी सुंदर क्यों ना हो, तारीफ खुशबू से होती है। इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कद्र तो उसके गुणों से अवश्य होती है। कर्म का खेल है, सब लौट लौट कर आएगा। आज तुझे रुला कर रहा है जो कोई उसे भी रुलाएगा। यही आपको समझकर जीवन में सदैव निस्वार्थ मन से शिरडी के साईं बाबा की भक्ति करनी है। जीवन में दर्द ऊंची उसी इंसान को मिलता है जो हर रिश्ता दिल से निभाता है और सस्ते में लूट अवश्य लेती है ये दुनिया अक्सर उन्हें जिन्हें खुद की कीमत का अंदाजा कदापि नहीं होता। एक सच, अपने अपनों को अपना नहीं समझते। एक यह भी सबसे बड़ा सच है, ज्ञान से शब्द समझ में आते हैं और अनुभव से अर्थ। कमजोर कोई नहीं होता, सब वक्त का तो खेल होता है। यह भी जीवन की एक प्रकार सच्चाई है। मित्रों, साईं बाबा कहते हैं खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। अगर तुम खुद को कमजोर समझ रहे हो तो जीवन में तुम बड़ा पाप कर रहे हो। जिस ईश्वर ने आपको बनाया है वह आपको कमजोर कैसा बनाएगा, इससे आपको अच्छी तरह से चीज़ें अवश्य समझ आएगी। नाजुक लगते थे जो हसीन लोग, वास्ता पड़ा तो पत्थर निकले। मित्रों, अगर आपको अच्छा समय लाना हो तो आपको समय को भी अवश्य समय देना होगा। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराई ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दीजिए। तुम अपना अच्छा कर्म करते रहो, ईश्वर 101% आपके साथ रहेंगे। सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, कभी भी अपने राज दूसरों को मत बताइए, ये आपको बर्बाद कर देंगे। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थिति को देखकर लो। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वो तो जीवन में सदैव दुखी होते हैं। यह भी जीवन की सत्यता है कि बुराई करने वालों का हमेशा सम्मान आपको करना ही चाहिए, क्योंकि वे आपकी अनुपस्थिति में आपके नाम को चर्चा में रखते हैं। जो आपको अच्छी तरह से समझना है, हर कलाकार की सफलता का रहस्य है अभ्यास, हर कलाकार की असफलता का रहस्य आलस्य। इसलिए आपको आलस्य नहीं करना। शिरडी के साईं बाबा कहते हैं बिना थके जो सदैव परिश्रम करते हैं उनके सामने तो हर समय परिस्थिति समय भी हार मान जाती है। एक चाहत होती है जनाब अपनों के साथ जीने की, वरना पता तो हमें भी है कि ऊपर अकेले ही जाना है। जो आपको भी समझना है, याद रखो विचारों का उजाला सुबह के उजालों से भी अधिक लाभदायी होता है, लेकिन वह विचार आपके सकारात्मक होना चाहिए। समय बीत जाने के बाद कदर की जाए तो कदर नहीं अफसोस कहलाता है। जब आप अपने सपनों के प्रति गंभीर हो, अकेले रहने के लिए तैयार रहे, संदेह होने के लिए तैयार रहे, आलोचना करने के लिए तैयार रहे, हंसने के लिए भी तैयार रहो, गलत समझ जाने के लिए तैयार रहो, कई लोगों को खोने के लिए तैयार रहो। जब आप अपने सपनों के लिए प्रति गंभीर होना चाहते हो तो आपको इन सारे चीज़ों को अच्छी तरह से समझ ही लेना है। यह जिंदगी केवल तब तक हल्की है
जब तक सारे बोझ आपके माँ बाप अवश्य उठाते हैं। इसलिए मित्रों, अपने जीवन में अगर आपको आनंदी रहना है तो सबसे पहले खुद पर यकीन करना सीखो। वक्त और समझ दोनों एक साथ किस्मत वालों को ही नसीब होती है, क्योंकि जब वक्त होता है तो समझ नहीं होती, और जब समझ होती है तब वक्त नहीं होता। इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला। ताला खुलते ही तभी मालूम अवश्य होता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। मित्रों, साई कहते हैं परिवार की सबसे बड़ी संपत्ति है सद्भावना और समर्थन, जो आपको भी अच्छी तरह से समझकर अच्छी तरह से इसको निभाकर आपको भी देखना चाहिए। मुश्किल कोई आ पड़े तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मर जीने से अवश्य क्या होगा। रिश्ता उसी से आपको रखना चाहिए जो इज्जत और सम्मान दे। मतलब की भीड़ बढ़ाने का कोई भी फायदा कदापि नहीं होता, जो आपको भी अच्छी तरह से समझना है। मित्रों, साईं बाबा कहते हैं फिक्र करता है क्यों, फिक्र करने से होता है क्या। अपने शिरडी के साईं बाबा पर विश्वास रखकर तो देख, फिर देख तेरे जीवन में होता है क्या। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक। विरासत में मिली है वफादारी, तभी तो फिशरत में अवश्य मक्कारी नहीं है। ईश्वर ने रोशन रखा है चेहरा हमारा, क्योंकि हमें जलने की बीमारी नहीं है। यह भी आपको अच्छी तरह से समझना है कि झूठ और चालाकियाँ रिश्ते में मत चलाया करो, नहीं तो एक दिन आप जीवन में अकेले रह जाओगे। कड़वा सच, जीवन में अगर आपको आनंदी रहना है तो सबसे पहले विश्वास आपको खुद पर रखना होगा। अगर आप दूसरों पर विश्वास रखोगे तो 101% आपका जीवन आनंदी नहीं तो दुखी हो जाएगा। मित्रों, याद रखना अच्छा भाव तभी आपको मिलेगा जब आपका अभाव होता है। पूर्ति अगर हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो भाव गिरता है, चाहे आदमी का हो या किसी वस्तु का। अवश्य आपको समझ आया होगा। किसी ने पूछा इस दुनिया में आपका अपना कौन है। मैंने कहा वक्त। अगर वो सही है तो सभी अपने, वरना कोई भी अपना नहीं है। यही तो जीवन की एक सबसे बड़ी सच्चाई है। इसलिए जो कुछ भी अभी आपका वक्त है, उसी वक्त के साथ आपको भी बदलना चाहिए। यही आपके लिए बेहतर और सबसे अच्छा है। मित्रों, याद रखना साईं बाबा कहते हैं श्रद्धा और सब्री के साथ ईश्वर की भक्ति किया करो, हर कार्य किया करो, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। और विधाता की अदालत में वकालत बड़ी प्यारी है। खामोश रहिए, कर्म कीजिए, आपका मुकदमा जारी है। अपने कर्म पर आप सबसे ज़्यादा विश्वास रखिए, राशियों पर कदापि ही नहीं। अपने हाथ से हुए पुण्य और किसी दूसरे से हुए पाप की चर्चा किसी से कदापि करिए मत। यह अपने चरित्र की एक परीक्षा है। मत बन बड़ा आदमी, छोटेपन का मजा अनूठा होता है। समंदर में मिलने से पहले तक ही हर नदी का पानी मीठा होता है। इससे आपको अच्छी तरह से चीज़ें अवश्य समझ आई होगी। शिरडी के साईं कहते हैं कि मनुष्य का जीवन गीली मिट्टी की तरह है। यह उसके विचार एक सांसे की तरह, जैसे विचारों में वह डूब रहा है, उसी सांसों में जीवन टल रहा है। दिल में यदि स्थान हो तो आपने हम से दूर नहीं, भावना में यदि जान हो तो शिरडी के साईं बाबा से भी हम दूर नहीं है। कभी कभार हमें सही होने के बावजूद भी चुप रहना अवश्य पड़ता है। कामयाब व्यक्ति की सिर्फ चमक लोगों को दिखाई देती है, उसने कितने अंधेरे देखे हैं यह कोई नहीं जानता। यही तो जीवन की सच्चाई है। और जो समय के साथ स्वयं में अवश्य परिवर्तन नहीं लाते, वे अनजाने में अकेले पड़ जाते हैं। इसलिए मित्रों, अपनी ऊर्जा को समय के साथ बढ़ाना सीखो, तभी आप जीवन में आगे बढ़ोगे। अगर तुम समय के साथ नहीं बदलोगे तो जीवन में सबसे पहले आप ईश्वर को दोषी दोगे, लेकिन ईश्वर को दोष देकर कुछ भी नहीं होगा। यही आपको समझना है। साईं कहते हैं जब घर के फैसला
करने के लिए बाहर वालों की आपको ज़रूरत पड़ जाए तो अच्छी तरह से समझ लेना, तुम्हारा खानदान बर्बाद हो चुका है। इससे आपको चीज़ें समझने के लिए वक्त लगेगा, लेकिन लगने दो। वक्त लगने से आपको अच्छी चीज़ें समझ आएगी। दृष्टि जितनी सकारात्मक होगी, सृष्टि भी उतनी ही सकारात्मक होगी। मित्रों, सीखने सिखाने के लिए एक ही बात है, अच्छी सोच, अच्छी दृष्टि, अच्छा जीवन। बाकी मनुष्य ना टूटता है ना बिखरता है, बस वही थक जाता है, कभी स्वयं से, कभी भाग्य से, तो कभी अपनों से, परिवार से। सत्य वह एक दौलत है जिसे पहले आप खर्च करो और जिंदगी भर उसका आनंद आपको मिलेगा। झूठ वह कर्ज है जिससे क्षणिक सुख तो आपको मिलेगा, परंतु जीवन भर उसका मूल्य आपको चुकाना पड़ता है। दौलत से सिर्फ सुविधाएं मिलती है, सुख नहीं। सुख मिलता है आपस से, आपस के प्यार से, व अपनों के साथ से, और शिरडी के साईं बाबा के भक्ति से। इसलिए मित्रों, निस्वार्थ मन से कहते रहो, ओम साई राम, ओम साईनाथ। साई कहते हैं, जो तूने खोया है उससे बेहतरीन तुझे दूंगा मैं। चिंता करना छोड़ दे, चिंता चिता समान होती है, इसलिए चिंता करने से बेहतर है ईश्वर के निस्वार्थ मन से भक्ति करो। दुख कितने भी ज़्यादा क्यों ना आए, अगर आज सकारात्मक रहोगे और खुद पर यकीन करोगे तो 101% आज नहीं तो कल आपके अच्छे दिन अवश्य आएंगे। मूर्ख लोगों की 5 आदतें है, दूसरों की बुराई करना, परीक्षा के नतीजे छुपाना, झूठ बोलना, समय बर्बाद करना और गालियां देना। यही आपको अच्छी तरह से समझकर सदैव ईश्वर की भक्ति करना है और उत्तम कर्म करना है। मित्रों, अगर आपने भी आज का यह साई संदेश सुनने के लिए अपना कीमती का समय दिया है तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। जरूर अपने YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और साइड में जो बेल आइकॉन नोटिफिकेशन है उसको अवश्य आप ऑल पर सेट करो। ऐसी संदेश